नमस्ते मेरे YouTube फैमिली के मेंबर्स। आज मैं आपको मेरा शहर का एक पार्ट दिखा रहा हूँ। इसको बोलते हैं डाउनटाउन मॉल। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पे सारे शहर के लोग कभी ना कभी टाइम निकाल के आते हैं और यहाँ आउटडोर में सारे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकते हैं। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे ये सिनेमा थिएटर भी है, तो लोग यहाँ पे आके बैठ के पिक्चर भी देख सकते हैं। और सारे रेस्टोरेंट अपना टेबल और कुर्सी बाहर निकाल के रखते हैं, तो जो भी आदमी आके चाहे वो यहाँ बाहर बैठ के खाना खा सकता है, मज़ा ले सकता है। और कुछ लोग आके यहाँ म्यूज़िक भी बजाते हैं। तो मेरे को लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो मैं बोल रहा था ये जो जगह है इसको बोलते हैं डाउनटाउन मॉल। तो ये खास करके अलग अलग तरह के खानों के लिए फेमस है। यहाँ पे जर्मन, इटालियन, इंडियन सब तरह का खाना मिलता है। और गर्मी के समय में तो ये बहुत ही भरा रहता है, क्योंकि ये सब टेबल कुर्सियाँ आउटसाइड में लगा देते हैं, तो लोग बाहर बैठ के अपना वेदर का मज़ा लेते हैं और बैठ के मज़े से खाते हैं। यहाँ कॉफ़ी वगैरह भी बहुत फेमस है। और यहाँ पे 2-3 सिनेमा स्टूडियो भी हैं। अपने इंडिया के समान तो नहीं है, छोटे छोटे हैं। तो लोग यहाँ बैठ के खाना पीना खाते हैं, बाद में पिक्चर देखते हैं। और कुत्तों को भी ला सकते हैं, कुत्ते बिल्ली भी लेके साथ में घुमा सकते हैं। ये देखिए आप, बाहर बड़ी बड़ी टेबलें लगाई हुई हैं। और ख़ास करके जो वेटर और वेट्रेस जो होते हैं, तो मैंने देखा है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के ही स्टूडेंट रहते हैं। तो यहाँ पे अपना 1-2 घंटा 4 घंटा काम करते हैं शाम को, और उन लोगों को बहुत अच्छा टिप मिलता है। तो यहाँ पे सैलरी भी मिलती है, टिप भी मिलता है। तो ये लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से अपना एक्स्ट्रा कमाई करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। बोलने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे एक्चुअली, लेकिन देखने के लिए है। तो कभी भी आपको टाइम मिले, कभी आपके बच्चे अगर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पढ़ाई करने आते हैं, तो आपको आना ही पड़ेगा उनको देखभाल के लिए। तो ये डाउनटाउन मॉल ज़रूर घूमने आइए। अभी एक यहाँ पे जो एक ट्रेजिक कांड हो गया था, जिसको कांड बोल सकते हैं, बहुत ही फेमस हुआ था। सारे वर्ल्ड के लोग इसको न्यूज़ में देख रहे थे। यहाँ पे एक रॉबर्ट ली और लुइस मेरीवेदर, इन लोगों के जो पुतले लगे हुए थे यहाँ पे पार्क के अंदर, तो उसको कंट्रोवर्सी हो गई थी। कुछ लोग बोलते थे इस पुतले को निकाल देना चाहिए, क्योंकि रॉबर्ट ली ने गुलामों को बहुत तंग किया था उस ज़माने में। तो और दूसरे लोग बोल रहे थे कि नहीं, ये पुतला नहीं निकालना चाहिए। तो 2 ग्रुप में बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो एक जो ग्रुप है यहाँ पे, जिसको कू क्लक्स क्लान बोलते हैं, जो सोचते हैं कि खाली गोरे लोगों को दुनिया में रहने का अधिकार है, अगर आप गोरे नहीं है तो आपको वो तंग करेंगे, मार डालेंगे। तो वैसे कू क्लक्स क्लान वाले ने ये जो रैली निकल रही थी, उस रैली के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी। बहुत सारे लोग घायल हुए, और एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी जिसकी डेथ हो गई उसमें। तो ये यही जगह है जहाँ पे ये कांड हुआ था। बट अगर ये छोड़ दो, ये बात को छोड़ देते हैं, तो बहुत सुंदर जगह है ये घूमने के लिए। ऐसा पहले कभी इस शहर में हुआ नहीं। और ये बहुत ही शांत शहर है, एजुकेटेड शहर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वर्जीनिया नेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, यहीं पे है। और यहाँ पे 2 बहुत ही बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट बोल सकते हैं हॉस्पिटल हैं, जिसमें एक कैंसर का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे लॉ स्कूल भी है। यहाँ का मेडिकल स्कूल भी बहुत ही फेमस है। यहाँ पे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से स्टूडेंट आते हैं, 4 साल 5 साल रह के पढ़ाई करते हैं और अपनी डिग्री लेके वापस चले जाते हैं। तो और यहाँ पे ज़्यादा करके डॉक्टर्स और कॉलेज के जो टीचर प्रोफेसर वगैरह हैं,
उन्हीं के कारण ये शहर बसा हुआ है, उन्हीं से ये शहर चलता है। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ कभी भी आप मारपीट झगड़ा नहीं देखेंगे। यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है रहने के लिए। मैं तो यहाँ पे पिछले 20 साल से रह रहा हूँ और मेरे को ये शहर बहुत ही पसंद है। यहाँ ड्रग का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ चोरी डकैती नहीं है, खून खराबा नहीं है। मतलब एक बार आइए, देखिए ज़रूर, ये शहर बहुत खूबसूरत, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं सोचता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन भी दबा दीजिए, तो मेरा नया वीडियो आपको देखने मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून। ये जो है, ये पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पास में बस का, इस शहर का सबसे बड़ा स्टेशन भी है, जहाँ से लोकल बस आपको मिल जाती है। ये जो दीवार है, यहाँ पे चॉक स्टिक रखी रहती है, तो आप आके अपना कुछ भी लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले वाली की मिटा के आप नया लाइन लिख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, धर्म का हो फिलॉसफी हो, जो भी हो, तो लोग आके पढ़ते हैं। ये जो टेंट पीछे दिख रहा है, एक बहुत बड़ा मैदान के ऊपर टैंक बनाए है। तो यहाँ जब कोई बड़ा नेता आता है, प्रेसिडेंट भी यहाँ पे ही आके स्पीच देते हैं, क्योंकि शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इस बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और प्रेसिडेंट वगैरह का जो स्पीच होता है वो इनविटेशन से होता है, तो उतने ही लोगों को इनविटेशन ये लोग भेजते हैं जितने वहाँ पे समा सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मेरे को अमेरिका में बहुत साल हो गए हैं, तो जो भी आपके सवाल हों उनका ज़रूर मैं जवाब दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिए, जो भी पूछना हो। आपका भाई यहाँ पे है, तो किसी भी चीज़ की शर्म मत कीजिए। जो भी आप जानना चाहते हैं, हर चीज़ का मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो अब यहीं पे मैं रुक जाता हूँ। ये जो सिटी हॉल है, यहाँ पे हमारे इंडिया के एक जो थे सरदार जी, उनका नाम था सत्येंद्र आहूजा, वो 2 बार यहाँ पे मेयर रहे हैं इस शहर के अंदर। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अभी भी हम लोगों की बातचीत चलती रहती। तो ये 2 टर्म में इनको यहाँ पे मेयर बनाया था, और कौंसुल भी थे 2 बार। तो और सिटी ऑफ वर्जीनिया के लिए ये काम करते थे, प्लानिंग डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे, जिनको यहाँ पे मेरे ख्याल से कम 25 साल से वो इस ऑफिस में काम करते थे। बाद में मेयर होके अब रिटायर हो गए।
ये जो तिब्बती लोग हैं, नेपाली लोग हैं, वो ऐसा शॉल वगैरह बेचते हैं। अपना शॉल है, टॉवल है, और ये नेपाली टोपियां हैं। तो ऐसे बीच में मॉल में इन लोगों की बहुत सारी दुकानें हैं, कम से कम 5-6 दुकानें हैं इनकी। और कमाई भी इन लोगों की बहुत अच्छी होती है। सब सस्ता सामान बेचते हैं। स्वेटर वगैरह भी अभी ठंड पड़ना शुरू होगी नेक्स्ट वीक से, तो यहाँ के स्वेटर, यहाँ की गर्म टोपियाँ बहुत इनकी बिकती हैं। पहले ज़्यादा थे, पहले 5-6 इन लोगों के स्टॉल लगते थे, बट अभी कोरोना के कारण सब खत्म हो गया। अभी एक ही बचा है। इस जगह पे इंडिया के 2 रेस्टोरेंट है, छोटी सी जगह में। और एक और रेस्टोरेंट था, हिमालयन फ्यूजन बोलते थे। वो तिब्बत का और इंडिया का खाना मिला जुला के बेचते थे, बट वो बंद हो गया अभी कुछ महीने से। जब से ये कोरोना का लफड़ा चालू हुआ, वो बंद हो गया। तो अभी मैं सोचता हूँ एक ही इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे है। ये जो पर्टिकुलर रोड आप देख रहे हैं, यहीं पे ये बड़ा कांड हुआ था, जब लड़के ने अपनी कार पहले से छिपा के रखी थी, वहाँ पे खड़ी करके रखी थी। और जैसे ही वो ग्रुप लोगों का आ गया तो अपनी कार लेकर उसने सीधा भीड़ के ऊपर कार चढ़ा दी। वो अच्छा हुआ कि एक ही लड़की मरी, नहीं तो हो सकता था वो कांड थोड़ा इससे भी बड़ा हो सकता था। टेस्ट ऑफ इंडिया। आर्ट वगैरह की भी दुकानें बहुत है यहाँ पे। पेंटिंग्स है, कपड़े के ऊपर जो आर्ट निकालते हैं वो बहुत है यहाँ पे। लोगों को बहुत ये पसंद आता है। इस जगह पे जो है ना, सब एजुकेटेड लोग आते हैं, तो इंटेलेक्चुअल होते हैं, और उनको इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। यहाँ आगे जाके एक स्केटिंग का भी जगह है, बड़ा हॉल है, जहाँ पे बर्फ़, आर्टिफिशियल बर्फ़ जमा करते हैं और उसके ऊपर स्केटिंग करते हैं। तो बहुत बच्चों को उसमें मज़ा आता है। ये देखिए कैसे बाहर बैठ के खाने के लोग मज़ा ले रहे हैं। अमेरिका में खुली जगह पे शराब पीना मना है। अगर आपको कोई भी आदमी बियर की बोतल खुली हुई देख लेगा पुलिस वाला तो पकड़ लेगा। लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो बाउंड्री लगी रहती है, उस बाउंड्री के अंदर आप बैठ के कितना भी शराब पी सकते हैं। किसी ज़माने में
ये जगह ऐसी थी कि यहाँ पे चलने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। और अभी ये कोविड-19 की वजह से आप तो जानते हैं कि लोगों को घर के बाहर निकलने में भी डर लगता है। इवन तो यहाँ अमेरिका में करीब करीब हर आदमी को दोनों वैक्सीन के डोज लग चुके हैं, फिर भी इसको सब परिस्थिति को नॉर्मल होने में मैं सोचता हूँ अभी भी टाइम लगेगा। देखिए कैसा खाली पड़ा हुआ है सब। रहने के लिए, बच्चों को बड़ा करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेट मेरे हिसाब से 0 है। न ड्रग का प्रॉब्लम है, न किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ पे एजुकेटेड लोग होते हैं तो वहाँ पे क्राइम कम होता है। ये देखो लोग कुत्ते लेके अपने बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, कुत्ते को भी साथ में रख के बैठे हैं। तो ये वॉकिंग टूर यहीं पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये मॉल इतना ही बड़ा है, यहाँ से आगे जाने के लिए कुछ नहीं है।